दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कश्मीर में अलगाववादी खेमे के मौन का आखिर राज क्या है। कभी कश्मीर वादी में पाकिस्तानी एजेंडे के पैरोकार की भूमिका अदा करने वाला अलगाववादी खेमा पिछले काफ़ी वक्त से चुप्पी साध कर बैठा है। अलगाववादी खेमे की बुलंद आवाज़ माने जाने वाले सैयद अली शाह गिलानी के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहने के बाद से ही जहां अलगाववादी खेमा मूक दर्शक बना हुआ है, वहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी पूरी तरह से इनएक्टिव मोड में है। हालत यह है कि अलगाववादी एजेंडे के सहारे सियासत में दखलंदाजी करने वाले नेताओं के सामने न आने की वजह से पाकिस्तान को कश्मीर में अपने एजेंडे का झंडा उठाने वाला कोई शख्स ढूंढे नहीं मिल रहा है। सैयद अली शाह गिलानी के इस्तीफे से खाली हुए अलगाववादी राजनीति के शून्य को भरने वाला कोई वारिस भी अभी तक नहीं मिल पाया है। जम्मू कश्मीर में 1990 के दशक के बाद से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी एजेंडे के पैरोकार का किरदार अदा करने लगी थी। अलगाववाद और कट्टरपंथ के चेहरा माने जाने वाले सैयद अली शाह गिलानी करीब 34 साल तक कश्मीर में पाकिस्तान की पैरवी करते रहे। पाकिस्तानी सरकार से लेकर आईएसआई और विभिन्न आतंकवादी संगठनों ने भी कश्मीर वादी में गिलानी के अलावा कभी भी किसी अन्य अलगाववादी नेता को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान हमेशा गिलानी का साथ देता रहा है। यह वह वक्त था जब गिलानी के एक फरमान पर पूरी कश्मीर वादी बंद हो जाती थी। गिलानी हड़ताल के लिए बाकायदा कैलेंडर जारी करते थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता है और यही हुआ कश्मीर में अलगाववादी एजेंडे के दम पर सियासत करने वालों के साथ। 2016 से गिलानी बीमारी की वजह से जब इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहने लगे तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी और पाकिस्तान समर्थक तत्व भी चुप रहने में ही अपनी भलाई समझने लगे। वक्त बदलता देखकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पाक एजेंडे का झंडा थामने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उदारवादी गुट के नेताओं को से कांटेक्ट किया, लेकिन आईएसआई का यह मूव कामयाब नहीं रहा। 29 जून 2020 को पाकिस्तान पर कश्मीर नीतियों में बदलाव का आरोप लगाते हुए सैयद अली शाह गिलानी ने खुद को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से पूरी तरह अलग कर लिया। हालांकि इससे पहले उन्होंने तहरीक हुर्रियत की जिम्मेदारी अपने खास साथी मोहम्मद अशरफ सहराई के हवाले कर दी थी। गिलानी द्वारा खुद को हुर्रियत से अलग किए जाने पर सहराई को कट्टरपंथी हुर्रियत का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि सहराई की कोरोना से मौत हो चुकी है और गिलानी खुद बीमार है। वहीं दूसरी ओर मौजूदा वक्त में जेल में बंद मशरत आलम, डॉक्टर कासिम फक्तू और आसिया अंद्राबी जैसे अलगाववादी नेता और पाकिस्तान के एजेंडे के समर्थक गिलानी और सहराई के सियासी वारिस हो सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कासिम फक्तू आजीवन कारावास काट रहे हैं, आसिया एक महिला हैं और मशरत के भी हाल फिलहाल जेल से बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं सैयद अली शाह गिलानी के बेटे भी एनआईए के खौफ से इतने खौफजदा हैं कि वे अपने वालिद की अलगाववादी सियासत की विरासत को संभालने को तैयार नहीं हो रहे। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार कश्मीर के अलगाववादी खेमे में ऐसी खामोशी छाई है। 2017 के बाद से जिस तरह से केंद्र सरकार ने अलगाववादी नेताओं पर सख्ती की है, उसके बाद से कोई भी जेल जाने को तैयार नहीं है। उदारवादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज मौलवी उमर फारूक समेत बिलाल गनी लोन, मुख्तार वाजा, प्रोफेसर अब्दुल गनी, आगा सैयद हसन, मौलाना इफ्तिकार हुसैन अंसारी, गुलाम नबी सुमजी, जीएम हुब्बी समेत कई अलगाववादी नेता इस वक्त कश्मीर में ही हैं, लेकिन कोई भी नई दिल्ली के खिलाफ आवाज़ उठाना तो दूर, अब बिजली पानी जैसे मुद्दों पर भी बोलने से परहेज करता है। एडवोकेट मियां कयूम, जो हर जगह कश्मीर में पाकिस्तानी एजेंडे की वकालत करते थे, तिहाड़ से लौटने के बाद पूरी तरह से खामोश बैठे हुए हैं। शकील बख्शी, शौकत बख्शी, जेकेएलएफ के यासीन मलिक, डीपीएम के फिरदौस शाह, शाहिदुल इस्लाम, अल्ताफ फंतूस, शब्बीर शाह, नईम खान समेत एक दर्जन से ज़्यादा अलगाववादी नेता फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। उनके बाहर आने की उम्मीद मौजूदा वक्त में लगभग ना के बराबर है। यहाँ तक कि कई की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है और की जा रही है। केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाने के बाद जिस तरह से अलगाववादियों पर चोट दर चोट की है, उसके बाद से वह चुपचाप बैठने में ही अपनी भलाई मान रहे हैं।
पिछले 70 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार ने कश्मीर मसले से अलगाववादी खेमे को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। पहली बार केंद्र सरकार ने कश्मीर में सख्त संदेश दिया है। इसलिए कश्मीर में अब कोई भी पाकिस्तान के एजेंडे को उठाने को तैयार नहीं है। हुर्रियत को फिर से खड़ा करने की आईएसआई की कोशिशें भी अभी तक नाकाम ही रही हैं। आईएसआई को गिलानी का वारिस नहीं मिल रहा है। इसलिए यह भी हो सकता है कि वह अलगाववादी खेमे के लिए कोई नया नेता तैयार करने की कोशिशें फिर से करे। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।